हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 10। असेसमेंट वर्कशीट नंबर 10 के नाम से आपको ये वर्कशीट दी गई है, जबकि 10 वर्कशीट जो है वो आपकी ऑलरेडी पहले हो चुकी है, ठीक है। बट आपको ये असेसमेंट वर्कशीट नंबर 10 से दी गई है, तो हम इसको 10 नाम से ही करेंगे। सो क्लास 9th की बच्चों के लिए ये वर्कशीट है, सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश। और ये वर्कशीट आपके लिए 29 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए, ये जो वर्कशीट है आपकी, ये 20 मार्क्स की वर्कशीट रहेगी, असेसमेंट वर्कशीट। और इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं एंड दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन चैप्टर माय चाइल्डहुड एंड रेन ऑन द रूफ, जो आपकी पॉम है उससे ये क्वेश्चंस जो है वो कवर किए गए हैं, ठीक है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है आपको यहाँ पर। टोटल 13 क्वेश्चन जो है बच्चों दिए गए हैं। टोटल कितने क्वेश्चन है? 13 क्वेश्चन दिए गए हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर वाज अब्दुल कलाम्स हाउस लोकेटेड इन रामेश्वरम। अब्दुल कलाम हाउस जो है रामेश्वरम में कहाँ पर लोकेटेड था? सो आंसर रहेगा अब्दुल कलाम्स हाउस वाज ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। यह आंसर आप इसमें लिख देंगे। सेकंड देखिए, हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस। अब्दुल कलाम ने अपनी जो पहली कमाई है वो कैसे की थी? आंसर रहेगा अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस बाय हेल्पिंग हिज कज़न। उसका जो कज़न था उसकी हेल्प करके उसने अपनी पहली कमाई की थी। हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम, ठीक है, जो कि न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता था। टू कैच दिस बंडल, तो उसने जो है उनको पकड़ा था और इस तरह से अपनी वेजेस जो है उसने फर्स्ट कमाई अपनी की थी अब्दुल कलाम जी ने। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ अब्दुल कलाम साइंस टीचर। अब्दुल कलाम के साइंस टीचर का नाम क्या था? तो क्या नाम था? शिवा सुब्रमण्यम अय्यर वाज द नेम, ठीक है। शिवा सुब्रमण्यम अय्यर जो है उनके साइंस टीचर का नेम था। वाज द नेम ऑफ हिज साइंस टीचर, ऐसे लिख दीजिए, वाज द नेम ऑफ हिज साइंस टीचर, ठीक है। ये जो है ऐसे आप इसको कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स। जब बारिश होती है तो जो पोएट है उनको कैसा लगता है? सो आंसर लिखेंगे, व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है, द पोएट लाइक्स टू लाई विद हिज हैंड प्रेस्ड अगेंस्ट द पिलो ऑफ हिज कॉटेज चैम्बर बेड एंड लिसन टू द साउंड ऑफ द सॉफ्ट रेन, ठीक है। तो वो जो है उनको जो बारिश की बूंदें हैं उनकी जो आवाज़ है उनको जो है क्या है, सुनना पसंद करता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया है, व्हाट डू द ह्यूमिड शेडो रेफर टू इन द पोएम। पोएम में ह्यूमिड शेडो जो है उसको किसके लिए रेफर किया गया है? सो ह्यूमिड शेडो रेफर टू द डार्क क्लाउड्स दैट ब्रिंग रेन। ह्यूमिड शेडो जो है वो डार्क क्लाउड्स को रेफर करता है जो कि बारिश लेकर आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट मेक्स एन इको इन द पोएट्स हार्ट। पोएट का जो हार्ट है, ठीक है, उसमें इको जो है वो क्या फॉर्म करता है? सो एवरी रेन ड्रॉप दैट फॉल ऑन द टिन रूफ प्रोड्यूसेस एन इको इन द पोएट्स हार्ट। जो हर एक रेन ड्रॉप है जो कि टिन जो रूफ है उसके ऊपर गिरती है, वो जो है पोएट के हार्ट में इको प्रोड्यूस करती है। एवरी रेन ड्रॉप दैट फॉल्स ऑन द टिन रूफ प्रोड्यूसेस एन इको इन द पोएट हार्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट कुड द न्यू टीचर नॉट टोलरेट अबाउट अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम के बारे में न्यू टीचर जो है वो क्या टोलरेट नहीं कर पाए? सो अ न्यू टीचर एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल could not tolerate that Kalam, a Muslim, sat with the Ramananda Sastri, a Hindu, wearing a scared thread.
तो वो क्या टॉलरेट नहीं कर पाए कि जो मुस्लिम है, कलाम जो है वो क्या थे, मुस्लिम थे, कि वो हिंदू बच्चे के साथ बैठे, तो ये टॉलरेट वो नहीं कर पाया थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई डिड द डिमांड फॉर टैमारिंड सीड्स इंक्रीजेज सडनली, कि जो टैमारिंड सीड्स थे, हल्दी थे, उसकी डिमांड जो है वो अचानक से क्यों बढ़ गई। हाउ डिड इट हेल्प कलाम, उसने किस तरह से कलाम की जो है हेल्प की। सो ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर देर वॉज ए ग्रेट डिमांड फॉर टैमारिंड सीड्स, वर्ल्ड वॉर के ड्यूरिंग टैमारिंड सीड्स की डिमांड बढ़ गई। इट्स प्राइसेस इंक्रीज सडनली, इसकी प्राइसेस जो है वो बढ़ गई। एंड अब्दुल कलाम यूज टू कलेक्ट द टैमारिंड सीड्स, अब्दुल कलाम जो है वो टैमारिंड सीड्स को कलेक्ट करके करता था। ही सोल्ड द सीड्स इन मॉस्क टाउन, वो मॉस्क टाउन में उसको बेच देता था। ही गॉट मनी बाय सेलिंग द टैमारिंड सीड्स, और इस तरह से टैमारिंड सीड्स बेच के उसको पैसे मिलते थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक डज कलाम से ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स उसने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट की थी या उसके पेरेंट्स से उसके अंदर आई थी। अब्दुल कलाम इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर, अपने फादर से उसमें ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन इनहेरिट हुआ था। एंड फेथ इन गुडनेस एंड काइंडनेस फ्रॉम हिज मदर, और जो गुडनेस होती है, काइंडनेस होती है, वो उसको अपनी मदर से इनहेरिट हुआ था। एंड लाइक हिज पेरेंट्स इवन ही रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजन, अपने पेरेंट्स की तरह ही वो भी जो है सभी रिलीजन्स का रिस्पेक्ट करता था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डिड कलाम्स फैमिली डू ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता रामा कल्याणम सेरेमनी। ठीक है, तो एनुअल जब श्री सीता राम कल्याणम सेरेमनी होती थी तो उसका फैमिली जो है उसकी फैमिली क्या करती थी। आंसर लिखेंगे, ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता रामा कल्याणम सेरेमनी अब्दुल कलाम फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडॉल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट। ठीक है, जो कलाम की फैमिली थी वो बोट्स अरेंज करती थी ताकि जो आइडॉल्स हैं लॉर्ड की, भगवान राम की, उनको टेम्पल तक जो है मैरिज के लिए लेकर जाया जाए। सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामा तीर्था विच वॉज नियर देयर हाउस। ठीक है, जो कि जो राम तीर्थ था, जो पॉन्ड है उस वहाँ उसके घर के नज़दीक जो है था, तो वहाँ पर वो उसको लेकर जाते थे। तो ये वाला आंसर आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट फीलिंग डज एवरी टिंकल ऑन द सिंगल क्रिएट फॉर द पोइट। तो जो है क्या फीलिंग क्रिएट होती थी। एवरी रेन ड्रॉप फॉलिंग ऑन द टाइल्स ऑफ टाइल रूफ क्रिएट अ रिदम विद द पोइट्स हार्ट बीट। एवरी जो रेन ड्रॉप जब टाइल्स के ऊपर गिरती थी, रूफ के ऊपर गिरती थी, तो एक रिदम क्रिएट होती थी पोइट की जो है हार्ट बीट के साथ। दिस इवोक थाउजेंड ऑफ ड्रीम मेकिंग हिज थॉट्स बिजी। इस तरह से उनके जो दिमाग में बहुत सारे थॉट्स जो हैं वो इवोक होने लगते थे। ठीक है, वो फीलिंग्स जो वो पीछे की बातों को सोचने लगता था पोइट। तो ये आंसर आप इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट डिड द पोइट ड्रीम ऑफ वाइल लिसनिंग टू द रेन। जो पोइट हैं वो जब रेन आती थी, ठीक है, तो वो क्या ड्रीम करने लगता था, क्या सोचता था। द पोइट इन द पोएम ड्रीम्स अबाउट हिज अर्लियर टाइम्स ऑफ हिज चाइल्डहुड, वो अपने जो बचपन की बातें हैं उनको सोचने लगता था। व्हेन ही हैड लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन ड्रॉप फॉलिंग ऑन द रूफ, जब वो आवाज़ जो है बारिश की बूंदों की, रेन ड्रॉप जब गिरती थी तो तब उनको सुनता था, तो वो अपनी पुरानी बचपन की बातें सोचता था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये इसमें पोएम का द रेन ऑन द रूफ, वो क्या है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम रेन ऑन द रूफ, ठीक है, इज़ दैट रेन हैज़ अ पावर ऑफ हीलिंग द माइंड एंड द हार्ट ऑफ ह्यूमंस एज इट हील द अर्थ। कि जो रेन है उसके अंदर माइंड को हील अप करने की पावर है। ठीक है, ह्यूमन हार्ट जो है उनको हील अप करने की पावर है। क्लियर, हार्ट ऑफ ह्यूमन एज इट हील द अर्थ, जिस तरह से ये अर्थ को हील अप करती है उसी तरह से जो ह्यूमन का माइंड है, हार्ट है, उसको हील अप करने की पावर जो है वो रेन के अंदर है। ये सेंट्रल आइडिया था पोम का।
तो ये थी आपकी आज की इंग्लिश की असेसमेंट वर्कशीट जिसमें आपने 13 क्वेश्चंस किए। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।